मौसम की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि बारिश और भूस्खलन की वजह से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर कई दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है, जिसके बाद चार धाम की यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों के अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। यहां पर गोला बैराज में लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है। हल्द्वानी में उफनते नाले को पार करने की कोशिश में दो बाइक सवार युवक बह गए, हालांकि दोनों को बचा लिया गया है। हल्द्वानी में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आई हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये हल्द्वानी की तस्वीरें हैं। बारिश इतनी हो रही है कि सड़क पर पानी का बहाव इस कदर है कि ये बाइक पर जाते हुए युवक जो हैं ये भी इसमें बाइक इनकी फिसल जाती है। तो ये बारिश की वजह से बड़ी दिक्कतें यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही हैं। ये तस्वीर आप देखिए, तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं किस रफ्तार से सड़क से होकर पानी जो है वो यहाँ पर गुजर रहा है। और जो ऊपरी क्षेत्र हैं पहाड़ों पर, वहाँ तो कई जगह पर लैंडस्लाइड हुई हैं। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो अवरुद्ध हुए हैं, जहाँ पर मिट्टी और मलबा आ गिरा है, जिसकी वजह से आवाजाही पर असर वहाँ पड़ा है। सारे पर्वतीय जनपदों में जितनी भी हमारी एसडीआरएफ की जो टीमें स्थित हैं उनको हमने अलर्ट कर रखा है। थानों में जो आपदा प्रबंधन का सामान होता है उसको चालू हालत में रखा गया है। जो ड्रैगन लाइट्स और जो लाइट्स हमारी इमरजेंसी लाइट्स होती हैं उन सारों की व्यवस्था की गई है। और जितने भी हमारे आपदा प्रशिक्षित कर्मी हैं वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर समय तैयार हैं और रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। तो वहां पर जो हालात हैं उनसे निपटने के लिए कोशिश भी की जा रही है, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि फिक्र भी बढ़ा रही हैं एक तरह से। हल्द्वानी से हर्ष रावत की रिपोर्ट आप देखिए। नैनीताल जनपद और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 24 घंटों में जिस तरीके से नैनीताल जिले में बारिश हो रही है उसका असर हल्द्वानी में खास तौर से देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्द्वानी के गोला बैराज के पास। आप देख सकते हैं गोला बैराज में पानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर अभी जो हमारी जानकारी हमें मिली है इसके अनुरूप करीब 20,000 क्यूसेक से अधिक पानी गोला बैराज से छोड़ा जा चुका है। लगातार जल स्तर बढ़ रहा है क्योंकि पहाड़ों पर बारिश काफ़ी हो रही है। अगर बात की जाए तो पूरा कुमाऊं मंडल की यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो करीब 2 नेशनल हाईवे हैं वो बंद हैं, 13 स्टेट हाईवे हैं वो बंद हैं और करीब 100 से अधिक जो आंतरिक सड़कें हैं वो बंद हैं। लगातार जेसीबी मशीन के जरिए सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है। रामनगर से देहरादून वाला जो मार्ग है वो भी बंद हो गया है क्योंकि वहाँ पर नहर की वजह से कटाव भी हो गया था। साथ साथ हल्द्वानी की जो तराई के इलाके हैं वहाँ भी जल भराव की स्थिति हो रही है। टनकपुर वाला जो रोड है वहाँ पर भी यातायात को रोका गया है। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं वीडियो में कि गोला बैराज में जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं ये जो तराई के क्षेत्र हैं, लाल कुआं हो, किच्चा हो, इधर खतरे की घंटी बजा सकती है क्योंकि इसके किनारे कई सारे लोग रहते हैं। भूकटाव का भी खतरा होता है। फिलहाल मौसम विभाग ने 1 से 2 घंटे में हैवी रेन का अलर्ट किया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन हो, पुलिस हो, एसडीआरएफ हो, अलर्ट पर है। हल्द्वानी से हर्ष रावत, एनडीटीवी इंडिया। पर हालात को देखते हुए अलर्ट पर जो प्रशासन है वो है, लेकिन जिस तरह की बारिश हो रही है उसको लेकर चेतावनी भी है कि ये बारिश से लोगों को बचकर रहने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड हो जाती है। उससे भी कई सारी दिक्कतें इस बार देखने को मिल रही हैं। बहुत सी सड़कों पर असर पड़ा है, आवाजाही प्रभावित हुई है क्योंकि कई जगह पर लैंडस्लाइड हुई है। बारिश इस बार जो है वो दिक्कत लोगों की बढ़ा रही है। यहाँ पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड की अलग अलग जगहों की, जिसमें अब से थोड़ी देर पहले आपने देखा कि किस तरह सड़क पर पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक वहां पर बह गई। ये और तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर जल स्तर जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है और लोगों को यहाँ पर चेतावनी भी दी जा रही है कि आप इस जगह से जो है वो दूर रहें। स्थानों में ही स्नान करें और नदी में आगे जाने की चेष्टा न करें। असम की बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो बारिश के प्रकोप की वजह से बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। असम में बारिश और बाढ़ ने 29 जिले
जो है वो इसमें इसकी वजह से प्रभावित हुए हैं। बारिश और बाढ़ की वजह से 24 घंटे के भीतर 6 लोगों की यहां पर मौत हो गई है, इसकी खबर आई है। और मई से लेकर अब तक बाढ़ की चपेट में आकर जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा 58 तक पहुंच चुका है। ब्रह्मपुत्र समेत राज्य की 9 प्रमुख नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असम के 3500 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जहां पर 68,000 एकड़ से ज्यादा खेत पानी में डूबे हुए हैं। राज्य में करीब 24 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। और इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच बाढ़ के हालात को लेकर बातचीत हुई है। केंद्र की तरफ से कहा गया है कि बाढ़ से बिगड़े हालात पर काबू पाने के लिए हर तरह की मदद असम को दी जाएगी।